हेलो गाइस। तो गाइस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम जितना भी बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर। इससे आगे भी हम नोमेनक्लेचर का बात किए थे, थोड़ा बहुत हम ऊपर ऊपर लिए थे और बहुत सारे हम फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस किए थे। आज हम वही फंक्शनल ग्रुप का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। नोमेनक्लेचर मतलब बेसिकली हम IUPAC और कॉमन नेम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी स्टेट चेन का, है ना। एक लीनियर चेन का डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ब्रांच चेन आएगा, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा और उसका IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं वहां पर आपको डिटेल समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में ओनली हम स्टेट चेन का यानी सिंपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम IUPAC नेम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से करते हैं, सब हम डिटेल समझेंगे। हम जितना भी प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़े, है ना, आपका पूरा अल्केन से लेके पूरा आपका नाइट्राइल सियानाइड तक सबका हम यहाँ पर IUPAC और कॉमन नेम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आप आगे का जो कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड दिखेगा उसका आप IUPAC नेमिंग मस्त कर सकते हैं पूरा, ठीक है, आपको आसानी होगा। तो ये आपका IUPAC का बेसिक है ना। तो यहाँ पर सब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC देखेंगे, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आपका अल्केन्स का, एल्किल का भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, एल्किन्स का, एल्काइंस का, एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, सियानाइड का, एसिड का, है ना, एसिड क्लोराइड का। तो बहुत सारा हम बात करेंगे, ठीक है। लेक्चर बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल दिया हूं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां से भाई आपका पूरा IUPAC का कहानी चलेगा, 3-4 लेक्चर पूरा चलेगा, ठीक है। तो यहां पर खूब आपको सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, ठीक है। इसके आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा आपका फंक्शनल ग्रुप मिलेगा कंपाउंड में। तो उसका कैसे IUPAC करते हो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका यहां से चालू हो जाता है IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो हम फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले बात किए थे अल्केन्स का, ठीक है। तो हम पहले अल्केन्स का कहानी देख लेते हैं। वैसे ये अल्केन्स, एल्कीन्स आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ोगे, ठीक है। अल्केन्स पूरा डिटेल वहां पर पढ़ोगे, यहाँ पर आपको बस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा अल्केन्स का, है ना। मैं आपको बताया था अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये आपका होता है GF, ठीक है। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला, यानी कार्बन N और हाइड्रोजन 2n+2 के अनुसार आपका पूरा कंपाउंड यहाँ पर बनता है। अल्केन्स आपको पता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको बिठाना होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक तो फॉर्मूला के अनुसार बिठा दे रहा हूँ, बाकी का आप कर सकते हैं। जैसे मान लो n = में 1 ले गया, तो n = में 1 ले गया तो C1 हो गया, H2 × 1 + 2 हो गया, यानी CH4 हो गया, है ना। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको, एक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, CH4 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, H, है ना, CH4, ठीक है। अब देखो अल्केन्स का जो IUPAC नेम होता है भाई, वही सिंपल आपका अल्केन्स के अनुसार होगा, है ना। आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए, मैं वर्ड रूट बता चुका हूं पूरा बेसिक सब, है ना। 1 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं मिथ, 2 कार्बन होने से हम लिखते हैं क्या, इथ, 3 कार्बन होने से हम लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं पेंट। तो भाई ये सब हम आगे कर चुके हैं, आगे और होता है, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ भाई, जिसको ये सब बेसिक पता है तो आप स्किप करो, डायरेक्ट ब्रांच चेन यानी ब्रांच अल्केन्स का वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो लेक्चर भी अभी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया CH4, यानी 1 कार्बन लगा है। देखो 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ वर्ड रूट यूज करते हैं। तो इसका जो IUPAC नेम होगा, सिर्फ मैं IUPAC की बात कर रहा हूं, इसका मिथ होगा। और सिंगल बॉन्ड लगाए तो ANE लगा दो, कार्बन और तो कार्बन नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो मीथेन हो गया, ठीक है। ऐसे अगर n = में 2 डाल दूंगा तो, है ना, C2H2 × क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी C2H। अब गिनती करो ना, CH4 मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है ना।
यहाँ पर देखो C2 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6, C2H6 मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में दे दो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम यहाँ आल्केन्स का बात कर रहे हैं। 6 to 6 करना है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, 6 to 6 तो यहाँ पर अरेंज हो जाएगा ना, सभी कार्बन ऑक्टेट हो गया, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे हम थोड़ी देर में हम डायरेक्ट पूरा ये लिख देंगे C2H6, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिख देंगे, है ना, CH3 ऐसे लिखने से ठीक है, ठीक है। तो इसका जो मीथेन है ये आपका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम भी इसका मीथेन ही होता है, कॉमन नेम भी इसका मीथेन ही होता है। देखना भाई, कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। IUPAC के लिए आपको ट्रिक में दूंगा, यानी उसका फॉर्मूला बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। हाँ, कुछ आपका जो कंपाउंड्स का आप उसका कॉमन नेम आइडिया लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो जाएगा। कुछ नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना ऑर्गेनिक समझ आता है ना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा देख लो ऑर्गेनिक तो पूरा आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके आगे 12th करोगे तो भी वहाँ पर ऑर्गेनिक ये सब चलेगा, एल्केन से सब नाम वगैरह बार बार रिपीट होगा तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा सब ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्राइमरी सॉफिक्स होता है ना, ANE आपका प्राइमरी सॉफिक्स होता है। अल्केन्स का प्राइमरी सॉफिक्स में बता चुका हूं ANE होता है, ठीक है। मिथ इथ हो गया, ठीक है। इसे n = 3 डालोगे, n = अगर 3 डालोगे तो भाई हो जाएगा आपके पास C3H, क्या हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में आपको क्या करना, हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं C3, देखो यहाँ पर CH3 होगा, हमेशा टर्मिनल में 3 तो हाइड्रोजन लगेगा, बीच बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो H2 CH2 लगेगा, CH2 आपका ये हो जाएगा CH3, ठीक है। 1 2 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है ANE, तो प्रोपेन क्या हो गया, प्रोपेन। अगर आप n = 4 डालोगे, है ना, n = 4 डालोगे, n = 4 डालोगे तो आपका हो जाएगा C4H, 4 × 2 6 4 × 2 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। C4 यानी आपका मिल जाएगा ओवरऑल CH3 CH2 CH2 और CH3 मिल जाएगा। आप कर सकते हो, गिन के देखो, 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। अब देखो ये आप सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो, नहीं दिखाने से भी चलेगा। तो कितना कार्बन है भाई, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट ब्यूट, तो ब्यूट सभी में सिंगल है। वैसे भी हम अल्केन का बात कर रहे हैं तो ANE लगेगा प्राइमरी सॉफिक्स, तो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन। ये आपका IUPAC का है ना। कॉमन नेम ये यहां तक तो प्रोपेन तक कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होगा। जब ब्यूट से स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से आपका कॉमन नेम जो होगा आपका N ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। सभी में आप आगे सब N ब्यूटेन, फिर N पेंटेन, N हेक्सेन, तो ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं n = क्या ले गया, 4 ले गया। अब n = 5 लोगे तो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देते जा रहा हूँ आगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको अल्केन्स का कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 तक किया, अब मैं 5 को एक ठुला रहा हूँ, 2 2 4 5, ठीक है। अब देखो 5 2 आ गया ना। अब बिठा के देखो ना, 5 C5, 5 2 C5 है, 5 × 2 10, 10 + 2 12, 12 देखो हाइड्रोजन गिनती करो, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, ठीक है, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपका 5, 5 के लिए आपका पेंट होता है, पेंट डालना है। IUPAC का मैं बात करूं, सभी में सिंगल बन तो पेंटेन लिख देना, और कॉमन नेम लिखना है तो N लगा दो, बस हो गया काम, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर जो हम IUPAC नेम कर रहे हैं, यहां पर IUPAC जो नेम कर रहे हैं हम, वो लीनियर कंपाउंड है। देखो एक स्टेट चेन है, ये स्टेट चेन। अभी हम इसके आगे का लेक्चर में हम ब्रांच चेन का बात करेंगे, है ना। ब्रांच चेन मतलब ये इधर इधर निकला होगा ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट
नहीं है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपका लीनियर चेन का बात कर रहे हैं, लीनियर चेन और स्टेट चेन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हेडिंग डालो, बहुत कुछ चलेगा अभी आईयूपीएससी का, ठीक है। चलिए, ये सिंपल भाई था आपका अल्केन्स का, ठीक है, समझ में आ गया। अल्केन्स का पहला फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। ब्यूट के आगे आप जाओगे तो बस एन लगाना है कॉमन नेम में, और आईयूपीएससी तो जैसे मैं बताया अल्केन्स के अनुसार ही चलेगा। अब यहां पर एक चीज समझो, है ना, जो आपका अल्केन्स होता है इसको ना डिग्री के अनुसार 3 में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी एल्केन्स और एक सेकेंडरी एल्केन्स और एक टर्शियरी एल्केन्स, इसको 3rd डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है ना, एक कार्बन में, देखो प्राइमरी में एक कार्बन में, मतलब एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। कौन सा प्राइमरी, ये दोनों ही प्राइमरी होगा। अगर इसको इसके कंपेयर में देखो तो ये प्राइमरी होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है। सेकेंडरी में क्या होता है ना, एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा अगर होगा, यानी 2 एल्किल से जुड़ा होगा। आपको अभी समझ में आ गया एल्किल। सिंपल समझो कि एक कार्बन डायरेक्टली अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, ठीक है। अगर 3 डिग्री है मतलब एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अगर जुड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये जो सेंटर वाला इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये सब बेसिक है, ठीक है। अब इसको तो हम और आगे बहुत जगह पर बात करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा देखना, ध्यान देना, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं एल्किल क्या होता है। अब हम देखेंगे एल्किल का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। एल्किल अगर गौर से देखोगे एल्किल, तो एल्किल आपका अल्केन से आया है, एल्केन से आया है। एल्केन से ANE, ध्यान सुनना, यहां पर ANE को माइनस किया और लगा दिया क्या, YL, तो मिल गया क्या, एल्किल, ठीक है। यानी देखेंगे तो हमारा अल्केन से आ रहा है, अल्केन से ANE को माइनस किया और लगा दिया YL, तो मिल गया क्या, एल्किल मिल गया, ठीक है। यानी सिंपल आपका अल्केन से आपको क्या करना है, सिंपल ANE मतलब आपको सिंपल एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, ठीक है, और जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एल्किल मिलेगा, ठीक है। वैसे इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो n जगह पर 1 डाल दो। अगर मैं n जगह पर 1 डालता हूं तो C1H3 हो जाएगा, यानी CH3 क्या हो गया, CH3। वैसे कार्बन ऑक्टेट कब होता है, जब 4 ठो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 3 ठो बॉन्ड बनाया है। CH3 मतलब H, अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी H H H, एक खाली है, तो यहाँ पर और एक R जुड़ सकता है और कार्बन जुड़ सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे दिखाते हैं, CH3 ऐसे बॉन्ड खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है इसका मिथाइल। वैसे ये ना इसका कॉमन नेम फॉर्मूला मत लिखना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। एल्किल जो होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये बेसिक है, ठीक है, आपका आगे काम है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है जो कि साइड में टर्मिनल में या तो फिर ब्रांच में लगता है ये, ठीक है। इसका नाम होता है मिथाइल। जैसे n इक्वल टू अगर मैं 2 डाल दूं, n इक्वल टू मैं 2 डाल दूं, C2H क्या हो जाएगा, तो C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, है ना, C2H5। इसको आप ऐसे लिखो C2H5। आप चाहो तो ऐसे लिखो C2 मतलब C2 ऐसे लिख दो, है ना, सभी में H लगा दो, बस एक H को आपको रिमूव करना है, एक H को रिमूव किया। अगर यहां पर एक H लग जाता तो इथेन हो जाता, सिंपल इथन से एक H कटेगा तो इथाइल हो जाएगा। तो इसका जो नाम होता है ये आपका इथाइल होता है। क्या होता है, इथाइल, ठीक है। सिंपल आपका अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस होगा। जैसे मैं डायरेक्ट अभी n जगह पर नहीं बिठा रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो मैं डायरेक्ट क्या CH3 CH2 CH3 सही CH2 और CH3 कर दिया, ठीक है।
CH3। अब देखो मैं ये टर्मिनल से मैं एक हाइड्रोजन को माइनस किया, ठीक है। चलो मैं इसको नहीं, मैं इसको लिख दिया CH3, ठीक है। ये यहां से ये कार्बन 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन से मैं यहां पर एक हाइड्रोजन माइनस किया फर्स्ट कार्बन से, तो बन जाएगा मेरा CH3 CH2 CH2, इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस किया, इसका नाम होता है 1 2 3, 3 के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोपाइल, है ना। इसको हम N प्रोपाइल नाम देते हैं। इसको याद करना थोड़ा, ठीक है। इसका कुछ उपाय नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो अगर यहाँ से फर्स्ट कार्बन से अगर हाइड्रोजन या तो फिर यहाँ से जाएगा तो भी उसका N प्रोपाइल नाम होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये 2 नंबर में मैं हाइड्रोजन को माइनस किया तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये तो CH3, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, है ना, H गायब हुआ, तो यहाँ पर आपका हो गया CH3। ये आपका होता है जब ना बीच कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी दो तरफ आप इसका क्या है भाई कार्बन है, जब 2 कार्बन होगा, एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा और वही कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये इसका जो नाम पड़ जाता है ना आइसो पड़ जाता है। इसको नाम याद रखना, आइसो 1 2 3 है तो आइसो प्रोपाइल, ठीक है। सिंपल भाई कि जब 3 कार्बन होगा, है ना, 3 कार्बन होगा और एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा रहेगा, ऑब्वियसली एक कार्बन जुड़ा है, तो यहां से H अगर रिप्लेस हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं एल्किल का, है ना, और एल्काइल का याद रखना। यहाँ पर और एक भी चीज आता है, ध्यान देना। इतना लिखें पहले, ठीक है ना। सिंपल भाई, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो नाम पड़ेगा क्या, नाम क्या पड़ेगा, आइसो पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा, आइसो। अब देखो ये टाइप का मैं और एक एग्जांपल देता हूं। अब भाई ये धीरे धीरे सब क्लियर होगा ना, तब आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, CH मान लो यहाँ पर एक और CH3 लगा दिया और यहाँ पर इस प्रकार लगा दिया, ठीक है। ये कार्बन ऑक्टेट है ना, 1 2 3 हाइड्रोजन एक लगा 4 है। अब अगर देखो इसका बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आप यहाँ से सभी जगह से आप रिप्लेस कर सकते हो, 1 2 3 सभी जगह से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ से 1 नंबर कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा CH3 CH और यहाँ पर तो CH3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो इसका जो नाम होगा, देखो जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका भी नाम क्या होता है ना, आइसो। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो 1 2 3 4 है तो आइसो ब्यूटिल होता है इसका। ये नाम सब याद रखना, आइसो ब्यूटिल, ठीक है। अगर ये बीच वाला का मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो मुझे मिलेगा CH3, यानी 2 वाला कार्बन में से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो CH3C, यहाँ पर बॉन्ड खाली रह जाएगा, है ना, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तो भाई इसका जो नाम होता है, इसको सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं ना, आपका CH3 ऐसे लिख देते हैं होल 3, ठीक है। इस प्रकार भी लिख देते हैं। इसका नाम होता है क्या, टर्ट ब्यूटिल होता है। क्या होता है, टर्ट ब्यूटिल। ये नाम बताने के लिए मैं आपको एल्किल के बारे में बताया, ठीक है। ये नाम ज़्यादा यूज होता है, आइसोब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल। टर्ट कहाँ पर लगता है, जब जिस कार्बन से रिप्लेस होता है वो कार्बन अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो वहाँ पर टर्ट का यूज होता है, TERT होता है, टर्ट मतलब टर्शियरी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा याद रखना। चलिए, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप, आप इसको नहीं कह सकते एल्किल को, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगता है, ठीक है। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्केन्स का गया। अब हम बात करेंगे एल्कीन्स, किसका, एल्कीन्स का। पहला वाला गया। अब देखते हैं एल्कीन्स का, ALKENES, एल्कीन्स।
किसका? एल्किन्स। अब मुझे बताओ एल्किन्स जो होता है ना, जो एल्किन्स होता है वो आपका सेचुरेटेड होता है ना अनसेचुरेटेड? मैं बता चुका हूं एल्किन्स में आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। ये आपका मैं बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका अनसेचुरेटेड होता है, तो ये आपका अनसेचुरेटेड होगा, ठीक है। इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है पता है ना, प्राइमरी सफिक्स मैं बता चुका हूं, ऑब्वियसली क्या होगा? ईएनई होगा, ईएनई होगा, प्राइमरी सफिक्स ईएनई होगा। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होगा, ठीक है। अब 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 से ही करना पड़ेगा। CnH2n होता है, 2n-2 आपका एल्काइंस का हो जाता है ना। अब देखो अगर मैं n = 1 रख दिया तो भाई क्या मिलेगा? C1H2 मिलेगा। अब CH2 था CH2 हो गया। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, n जगह पर 2 लेते हैं, स्टार्टिंग से हम 2 लेते हैं, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड लग सकता है ना, एक कार्बन में कैसे लगेगा, है ना। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं रखता है ना, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं n = 2, तो आपका C2H4 हो जाता है। तो C2H4 को हम ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको क्या करना है? कार्बन गिनना है। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? इथ, ठीक है, इथ। क्या? इथ। डबल बॉन्ड के लिए हम देते हैं ENE, इथिन हो गया। ये आपका IUPAC का मैं बात किया, ये आपका IUPAC है, ठीक है, IUPAC नेम। कॉमन नेम जो होगा इसका, कॉमन नेम जो होगा आपका इसका, ये आपका ना एल्काइलिन के अनुसार होगा। किसके अनुसार? एल्काइलिन के अनुसार होगा, मतलब आपका ALKY, एल्काइलिन के अनुसार होगा, ठीक है, एल्काइलिन के अनुसार होगा। अब पहले गिनो, देखो कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 है तो 2 के लिए आप लिखो इथाइल, ठीक है, एल्काइल ना ये फॉर्मेट में जाएगा, तो इथाइल, ENE लगा दो, डबल बॉन्ड, इथाइलिन हो गया इसका नाम, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं CH3 रख दिया, CH2 रख दिया, डबल बॉन्ड CH रख दिया, यहाँ पर रख दिया CH3। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। C डबल बॉन्ड C रख दिया, ठीक है, यहाँ पर CH3 हो गया, 2 3, यहाँ पर H लगा दिया, 2 और 2 लगा दिया, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या होगा? ठीक है, IUPAC कैसे करना है भाई? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम प्रोप, डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ENE। आप चाहो तो उसका पोजीशन को भी डिनोट कर सकते हो, 1 नंबर का आगे कार्बन का आगे डबल बॉन्ड लगाए तो प्रोप 1 ENE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका IUPAC नेम सिंपल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, वर्ड रूट लगाओ, ENE लगा दो, कहानी खत्म, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम कैसे करोगे? 1 2 3 है तो डायरेक्ट आप लिखोगे क्या? प्रोप YL, प्रोपाइल लिखोगे, है ना। प्रोप है तो बस आपका वर्ड रूट में क्या करना है आपको? वर्ड रूट में आपको YL लगाना है। क्या लगाना है? YL, वर्ड रूट में YL लगाना है, फिर आपको ENE लगा देना है, ठीक है। सिंपल कॉमन नेम लिखने का तरीका, ठीक है। वैसे तो कॉमन नेम आपको याद ही करना पड़ेगा कुछ कुछ कंपाउंड का, ठीक है। तो प्रोपाइलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन, ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है। जब आपको पूछेगा तो IUPAC नेम, और सब जगह आपका IUPAC नेम ही काम आता है, ठीक है, ठीक है। प्रोपाइलिन, वैसे इसको हम हाँ, ठीक है। अब जैसे देखो क्या हो गया आपका? प्रोपाइलिन हो गया। अब जैसे देखो मैं और एक एग्जांपल दिया, CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पर 2 3, यहाँ पर H लगा दिया, 2 3 H लगा दिया, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, वर्ड रूट,
डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, हम ये भी ठीक है, ब्यूटीन भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, स्मार्ट तरीका होता है, ये आपको आगे भी समझ में आएगा। ब्यूट लिखना, ब्यूट वर्ड रूट लिखना, और कौन सा नंबर अब कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, गिनती करो, एक 2 नंबर का, 2 नंबर कार्बन के आगे लगा है, इधर भी अगर उल्टा भी गिनोगे तो भी ये 2 नंबर का आगे लगा है, तो हम डायरेक्ट इसको ब्यूट-2-ene भी लिख सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड जिस पोजीशन के आगे लगा है, जिस कार्बन के पास लगा है, 2 नंबर कार्बन के आगे लगा है तो 2-ene ऐसे कर सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है, वैसे कॉमन नेम जब हम गिनती करते हैं ना, डबल बॉन्ड का पोजीशन जब हम दिखाते हैं तो हम अल्फा बीटा में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? अल्फा बीटा में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा के आगे डबल बॉन्ड, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ब्यूटिल, ब्यूटिल लिखना है ना, ब्यूटिल, वर्ड रूट ब्यूट, YL लगाया, फिर ENE जब लगाओगे तो कौन सा पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा है? बीटा पोजीशन में, तो हम इसको लिखते हैं बीटा, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं बीटा, आगे बीटा लिखते हैं बीटा ब्यूटिलिन, बीटा ब्यूटिलिन लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लिखते हैं, थोड़ा बहुत याद कर लेना, लेकिन कॉमन नेम में आपका ज्यादा यूज नहीं होगा। ये सिंपल आपका एल्किन्स का है। एल्काइंस का बस आपको ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। देखो एल्किन्स का तो पूरा उसका पूरा हम पूरा यूपीएससी पूरा फुल देखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम बेसिक जा रहे हैं। लीनियर चेन का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, स्टेट चेन का हम आईयूपीएसी नेम बता रहे हैं, ब्रांच का फिर डिफरेंट हो जाएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, ये सब लगेगा तो उसका फिर डिटेल आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको नोट करते जो प्रैक्टिस हो जाएगा, सब ये बेसिक है सब आईपीएसी का। ठीक है, समझ में आ गया आईपीएसी किससे करना है, वर्ड रूट लगाओ, ये नहीं लगा दो, कहानी खत्म। चलो एल्काइन, एल्किन्स का हुआ, अब एल्काइंस देखते हैं। बहुत है भाई हमारा फंक्शनल ग्रुप, बहुत है। अब एल्काइंस का देखो, एल्काइंस, एल्काइंस मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला आपका होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है जिससे कि कंपाउंड बनता है CnH2n होता है। ठीक है, ये अनुसार आप बिठा सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको कर रहा हूं। एक कार्बन पे तो नहीं होगा, 2 कार्बन से स्टार्ट कर, डायरेक्ट मैं यहां पर कंपाउंड बना रहा हूं। ठीक है, H लगा दिया। ठीक है, HC डबल बॉन्ड CH3 लगा दिया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये 3 ठोका तो करो। ठीक है, नाम बताओ, इधर लिखो कॉमन नेम, इधर लिखो आईयूपीएसी नेम। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसका जो सॉफिक्स होता है YNE, प्राइमरी सॉफिक्स आपका YNE होता है। सिंपल भाई आपको क्या करना है, एल्काइन के अनुसार ही करना है, ALK, एल्क प्लस ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो YNE लगाए, तो एल्काइन भाई सिंपल यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, ये आपका आईयूपीएसी नेम के अनुसार हो, आईयूपीएसी यही होगा, आईयूपीएसी नेम इसके अनुसार करना है, एल्काइंस के अनुसार। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 है। हाँ, इसका कॉमन नेम कुछ अलग तरीका का होगा। इसका कॉमन नेम आपका, इसका जो कॉमन नेम तरीका मैं बता देता हूँ आपका, इसका जो कॉमन नेम का तरीका होगा आपका, एल्किल लगाना है ना, एल्किल देखना है, मतलब 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, इस प्रकार लगाना है एल्किल, और उसके साथ आपको एसिटिलीन लगा देना है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या लगाना है, एसिटिलीन, ये याद रखना कॉमन नेम लिखने का तरीका। तो देखो 2 कार्बन लगाए तो इथाइल लगाओ। ठीक है, फिर क्या लगाना है, एल्किल हो गया, फिर एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, आईयूपीएसी में 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं, इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो या YNE, इथाइन हो गया। ठीक है, इसका देखो 1 2 3 है, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोपाइल एसिटिलीन। ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाए, 3 के लिए हम प्रोप YNE। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है YNE। वैसे इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हो, प्रोप लिखना है। अब ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है भाई, इधर से गिनोगे तो रॉन्ग हो जाएगा,
ये आपको आगे समझ में आएगा, इधर से गिनोगे क्योंकि जिधर से पास पड़ता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड उधर से हम गिनती करते हैं। तो 1 नंबर का आगे लगा है तो प्रोप, हम यहाँ पर और एक नाम भी लिख सकते हैं, प्रोप 1YNE, इस प्रकार भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका देखो 1 2 3 4 के लिए हम वैसे हम N करते हैं, 4 के लिए N ब्यूटिल, कॉमन नेम जब आप करते हो अल्केन का तो N लगाते हो ना, प्रोप से आगे सब N लगाते हो तो N लगाना है। N ब्यूटिल 1 2 3 4, N ब्यूटिल एसिटिलीन, ठीक है, N ब्यूटिल एसिटिलीन। इसका IUPAC क्या होगा, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन से और एक बेहतर नाम होगा 1 के आगे लगा है तो ब्यूट 1YNE। तो इस तरीके से आप IUPAC कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्टेट चेन दिख रहा है और यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ सिंगल है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोकार्बन का कहानी गया, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हेलो अल्केन्स का। ठीक है, हेलो अल्केन्स फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा अभी। वैसे हेलो अल्केन्स आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे। अब हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स। ठीक है, सिंपल भाई ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। हेलो अल्केन्स में मतलब आपका क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा और फ्लोरीन मिलेगा। ठीक है, हेलो अल्केन्स कंपाउंड का इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी आपका एल्किल में एक X लगा रहता है, X मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, X लगी, सिंपल इसका जनरल फॉर्मूला। X जगह पर आपका इसमें से कोई एक लग सकता है, यानी सिंपल भाई आपका अल्केन्स में आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम हेलो अल्केन्स बोलेंगे। क्या बोला कि आपका अल्केन्स में, ध्यान सुना, आपका अल्केन में हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन्स। ठीक है, अब देखो हेलोजन कब जुड़ेगा अल्केन से, जब अल्केन का जैसे मान लो CH, जैसे यहाँ पर मान लो CH4 है, ये आपका मीथेन है यानी अल्केन्स है। अब यहाँ पर एक H को रिप्लेस करूंगा और तब यहाँ पर मैं एक X लगा सकता हूँ ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा और मान लो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया तो मुझे मिलेगा क्या, CH3Cl मिलेगा, CH3Cl मिलेगा। तो इस प्रकार आपका जुड़ता है, यानी हेलोजन ग्रुप आपको दिखेगा अल्केन में। ठीक है, यानी CH3 को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप, R में हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर Cl आपका हेलोजन का है तो RX। तो सिंपली हम हेलो अल्केन्स को हम RX में भी डिनोट करते हैं, RX में भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गया पूरा? हाँ, अब इसका जो IUPAC नेमिंग होगा वो आपका हेलो अल्केन्स के अकॉर्डिंग होगा। देखो इसका जो IUPAC नेमिंग होगा हेलो अल्केन्स का, सिंपल आपका हेलो लगाना है आगे, है ना, उसका जो क्या बोलते हैं प्रीफिक्स लगाना है ना, हेलोजन का प्रीफिक्स फ्लोरो, क्लोरो, इस प्रकार। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। हेलो प्लस अल्केन लगाना है, अल्केन्स, यानी आपको हेलो अल्केन्स हो जाएगा, हेलो अल्केन्स। ठीक है, सिंपल। कॉमन नेम में आपको क्या करना है, आपको लगाना है एल्किल प्लस हेलाइड, यानी आपको ओवरऑल आपको एल्किल हेलाइड्स में आपको बनाना है। अब समझ में आएगा। देखो जैसे इसका कॉमन IUPAC नेम देखूंगा तो एक कार्बन लगा, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज कर, पहले तो हेलो देखना है, हेलो अल्केन्स पर है तो हेलो अल्केन्स मतलब हेलो 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 मतलब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, क्या लगाना है, क्लोरो। ठीक है, एक कार्बन एल्केन्स लगाना है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन, तो मीथेन पूरा लगा देना, अल्केन्स मतलब पूरा मीथेन, तो क्लोरो मीथेन हो गया। ठीक है, ये आपका IUPAC हो गया। ठीक है, अब कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम होगा आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब CH3 आपका मिथाइल होता है तो मिथाइल
हैलाइड यानी क्लोरीन का क्लोराइड होगा, क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो गया। इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे मैं देखो CH3CH2 यहाँ पर Br लगा दिया। ठीक है, चलो इसका करो CH3CH2CH2 यहाँ पर लगा दिया आयोडीन। ठीक है, अब ये दोनों का कर लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ मैं यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप लगाया हूँ, अगर मान लो 2 हेलोजन दे दिया तो ये चेन में मान लो यहाँ पर Br है और एक Br दे दिया तो उसका कहानी अलग होगा, अब मैं बताऊंगा। इसका करो IUPAC, इसका क्या होगा भाई, इसका IUPAC क्या होगा, ये मिटा दें, चलिए इसका IUPAC क्या होगा, देखो IUPAC इसका क्या होगा, देखो ये Br है। ठीक है, Br IUPAC क्या होगा, 1 2, पहले तो Br लगाए, Br का प्रीफिक्स लगाओ ब्रोमो, ब्रोमो, फिर अल्केन गिनती करो, 1 2 कार्बन के लिए डायरेक्ट लिख दो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, पहले 1 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथाइल, Br लगाए तो ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे इसका करो, एक IUPAC करो, I लगाए तो आइडो, आयोडो, आइडो, क्या हो गया, आइडो। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 4 लगाए तो आइडो ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लगाए तो ब्यूटिल, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एन ब्यूटिल, है ना, एन ब्यूटिल, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, एन ब्यूटिल आयोडाइड। तो भाई यहाँ पर आपको बस एक एक हेलोजन ग्रुप मिल रहा था, एक एक हेलोजन ग्रुप मिल रहा था। मान लो 2 होगा तो, या तो फिर 3 होगा, या तो फिर 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये एक था आपका। मान लो 2 है तो उसको हम डाई हेलो अल्केन्स के अनुसार करेंगे। मान लो 2 हेलोजन है तो आप इसको डाई लगा देना, यानी डाई हेलो अल्केन्स आप लिख सकते हो, यानी फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर डाई लगेगा। जैसे क्लोरो है ना तो डाई क्लोरो हो जाएगा, आगे बस एक डाई लग जाएगा। और यहां पर हेलाइड्स के आगे डाई है लग जाएगा, 2 होगा तो डाई हेलाइड, तो एल्किल डाई हेलाइड्स हो जाएगा। देखो क्लियर बात। ठीक है, वही होगा। जैसे देखो CH2, अब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ना, CH2 हो गया, यहाँ पर मान लो Cl2 हो गया, 2 हाइड्रोजन गया, 2 क्लोरीन आया, तो इसका जो IUPAC नेम होगा क्या होगा, डाई क्लोरो होगा, डाई क्लोरो, क्योंकि 2 लगा है, डाई मतलब 2, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 1 कार्बन के लिए मीथेन, तो डाई क्लोरो मीथेन इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, एल्किल पहले लिखते हैं तो मिथाइल, मिथाइल डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, है ना, डाई हेलाइड के अनुसार आपको लगाना है। एल्किल हेलाइड है ना, तो यहाँ पर आपको डाई हेलाइड, डाई हेलाइड करना है, वो एल्किल डाई हेलाइड के अनुसार होगा। ठीक है, उसी प्रकार करो CH3 CH, यहाँ पर मान लो 2 Br लगा दिया। ठीक है, इस तरह कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, आपको दे सकता है CH3, मान लो यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिया, कुछ इस प्रकार। ठीक है, 1 कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिया, तो भाई जब 1 कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगता है तब हम इसको आइसो नाम देते हैं, क्या, आइसो। ठीक है, देखना इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखो, इसका IUPAC नेम कॉमन नेम लिखो। ठीक है, 2 ब्रोमो लगा है तो डाई ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए इथेन, डाई ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 इथाइल, इथाइल, इथाइल डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। ठीक है, इसका देखो अब IUPAC तो होगा 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा है। अब यहाँ पर देखो
यहां पर आप डाइक्लोरो 1 2 3 प्रोपेन लिखोगे तो भी सही रहेगा। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड तरीका होता है 1 2 2 नंबर कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा है ना, तो हम यहां पर लिखते हैं कैसे 2 2 डाइक्लोरो, आगे लिखते हैं 2 2 मतलब पोजीशन बताता है कि 2 नंबर कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा है, इसलिए 2 2। पहला 2 मतलब 2 नंबर कार्बन पे और 2 मतलब 2 क्लोरीन, ठीक है। 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है ना भाई, तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आइसो लग जाएगा आगे। क्या लग जाए, आइसो, क्योंकि एक जिस कार्बन पे 2 हेलोजन लगा है वो कार्बन का बगल में 2 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट लगा, डायरेक्टली आपका एल्किल जुड़ा है यानी कार्बन जुड़ा है, तो यहां पर लग जाता है आइसो। 1 2 3 के लिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल डाइक्लोराइड। अब ये प्रैक्टिस करते करते होगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाई हेलो अल्केन्स। वैसे ट्राई भी होगा है ना, टेट्रा भी होगा। 3 लगेगा तो ट्राई होगा और 4 लगेगा तो टेट्रा होगा। चलिए अब 3 वाला जो, अगर 3 ठो मान लो हेलोजन लग गया तो भाई 3 ठो हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो कहानी इसके जैसा होगा। अगर 4 लग गया तो 4 लग गया तो इसका कहानी अलग हो जाएगा। अगर मान लो 4x लग गया किसमें, अल्केन्स में, तो इसका जो कॉमन नेम आईपीसी जो नेम होगा वो आपका हेलो फॉर्म में होगा, हेलो फॉर्म्स होगा, ठीक है। और आपका इसका कॉमन नेम जो होगा कार्बन टेट्रा हैलाइड, कार्बन टेट्रा हैलाइड के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखो हेलो मतलब प्रीफिक्स होता है, हेलो मतलब प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं ना, क्लोरीन क्लोरो ब्रोमो ये सब, ठीक है। जैसे मैं CCl4 लगा दिया, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम हेलो फॉर्म में होगा। CCl4 लगा दिया तो इसका हेलो फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो फॉर्म में हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बता दिया यहां पर, टेट्रा हेलो अल्केन होगा, सॉरी 4 होगा तो टेट्रा हेलो अल्केन, 4 होगा तो टेट्रा हेलो अल्केन, और आपका 4 नहीं है, हाँ 4 होगा तो टेट्रा हेलो अल्केन के अनुसार होगा। 4 मतलब टेट्रा होता है ना, टेट्रा हेलो अल्केन होगा। और कॉमन नेम जो होगा आपका, कार्बन टेट्रा हैलाइड, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे CCl4 हो गया, वो 3 में होता है ना, हेलो फॉर्म आपका 3 में लगता है, वो हम बात कर लेंगे। CCl4 हो गया, जैसे इसका नाम पड़ जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन, तो लगाना है क्या, टेट्रा हेलो मतलब क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, अल्केन मतलब एक कार्बन है तो मीथेन, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया टेट्रा क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी कॉमन नेम क्या होगा, कार्बन टेट्रा हैलाइड्स, हैलाइड मतलब क्लोराइड, तो आपका क्लोराइड होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब इसका कर दो CBr4, ठीक है, इसका कर दो। वैसे इसका ज़्यादा नहीं मिलता है, CCl4 CBr4 ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ठीक है इतना करो। इसका क्या होगा, टेट्रा ब्रोमो मीथेन, है ना, टेट्रा ब्रोमो मीथेन, बहुत कुछ मिल सकता है भाई। CH3 CH2 C, मान लो यहाँ पर लिख दिया I, इसका भी करो भाई, सिंपल होगा भाई, ठीक। अगर 3 टू हेलोजन लगेगा तो, अगर मान लो 3 टू हेलोजन लगा है
है ना, यानी 3 ठो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसका जो आईयूपीएसी और कॉमन क्या, आईयूपीएसी आपका होगा हेलो फॉर्म पे, हेलो फॉर्म, ठीक है, आईयूपीएसी आपका हेलो फॉर्म, और आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वही आपका ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन्स, ये आपका कॉमन नेम होगा और ये आपका आईयूपीएसी नेम होगा। जैसे मैं CHCl3 बात करूं तो क्लोरीन लगा है तो आईयूपीएसी हेलो मतलब क्लोरो, क्या हो जाएगा क्लोरो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म FORM, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम लिखोगे तो क्या होगा ट्राई, ट्राई मतलब ट्राई होगा, पहले तो ट्राई ही लिखना है, हेलो मतलब क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक है, अल्केन्स मतलब एक कार्बन है तो मीथेन, तो ट्राई क्लोरो मीथेन हो गया, ठीक है। और करो, मान लो यहां पर दे दिया CHBr3, ऐसे करो CHF3, इसका करो, ठीक है, 2 करो। CHBr3 आईपीएसी नेम हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म के अनुसार तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, Br लगाए तो ब्रोमोफॉर्म। इसका होगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। इसका करो आईपीएसी और कॉमन, आईपीएसी होगा फ्लोरो तो फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ये होगा आपका क्या ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो मीथेन, ठीक है, दिख रहा है। तो इस प्रकार आपका हेलो अल्केन्स का नेमिंग होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, चलिए इतना फटाफट लिखें तो, ठीक है, बहुत कुछ करना है भाई, 1.5 घंटा हो जाएगा, चलिए इतना लिखे, पानी थोड़ा पी लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते करते होगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म का पढ़ लिए तो मतलब आप पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक में बहुत जगह आपका, सब जगह आपका क्लोरोफॉर्म का यूज होगा। अभी 11 में पढ़ रहे हो तो 11 में बहुत जगह यूज होगा, फिर 12th में भी होगा, आगे करोगे तो आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, बेस है, आपको इसको देखना चाहिए। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, एल्कोहल। अब एल्कोहल में किस प्रकार आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग होता है हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे एल्कोहल्स के बारे में। एल्कोहल्स, अब देखो एल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है, मालूम है ना। अगर कहीं पे भी दिख गया आपको OH तो समझ जाना यहाँ पर एल्कोहल का ही कहानी है, यानी एल्कोहलिक कंपाउंड है, आपको समझ में आ जाएगा। अब एल्कोहल आपका 3 प्रकार हो सकता है, या तो आप कार्बन चेन में एक एल्कोहल होगा, या तो फिर 2 होगा, या तो फिर 3 होगा, या तो फिर 4 होगा, या फिर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम तो ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम 3 पे ही बात करेंगे, डाई और ट्राई में बात करेंगे बस, यानी मैक्सिमम 3 हम एल्कोहल को रखेंगे। तो सबसे पहले तो मोनोहाइड्रिक का बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक का, यानी मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH आपको मिलेगा कार्बन चेन पे, ठीक है। ये जो OH है ना, ये बॉन्ड जो छोड़ा हूं यहां पर आपका R लग सकता है, R मतलब कोई भी आपका एल्किल ग्रुप, लाइक आपका CH3, C2H5, C3H7 है ना, मैं बता चुका हूं एल्किल, ठीक है। एल्कोहल आपका क्या होता है OH। एल्कोहल का जो आईयूपीएसी निकले का तरीका बहुत सिंपल होता है, आईयूपीएसी। हाँ, एल्कोहल का आपको पता है ना, OL आपका होता है, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है, मैं बता चुका हूँ, पढ़ लो सब पढ़ाई कर लो वाला, जो मैं फंक्शनल ग्रुप बताया हूँ ना सफिक्स के बारे में, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वो सब पता होना चाहिए। आईयूपीएसी नेमिंग जो होगा भाई किस प्रकार होगा, पहले तो लिखना है आपको, क्या करना है, अल्केन से ई को माइनस करो और यहां पर लगा दो OL, यानी सेकेंडरी सफिक्स, तो बन जाएगा आपका अल्कनोल,
एल्केनॉल मिल जाएगा। क्या बोले? एल्केनॉल। तो आपको इस प्रकार नेमिंग करना है एल्कोलोन के अनुसार, इथानोल, मिथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, इस प्रकार। कॉमन नेम थोड़ा कहानी अलग होता है। कॉमन नेम आपको क्या करना है, एल्किल लिखना है, मान लो मिथाइल है तो मिथाइल, फिर सिंपल करना है एल्कोहल लिखना है, ठीक है। तो दो चीज नोट करो, ये सिर्फ मोनोहाइड्रिक का बात चल रहा है, ठीक है। मान लो आपको मैं एक दे दिया, कुछ यहां पर लिख देता हूं और डायरेक्ट मैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम करूंगा, ठीक है, तो जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल देते जाता हूं, है ना। हाँ, सबसे छोटा वाला CH3OH, CH3CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये 3 ठो दिया हूं, करो, बाकी तो कर सकते हो, वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ठीक है, मान लो इस प्रकार और एक दे दिया, CH3, यहाँ पर CH लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, मान लो यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। तो अब मिल जाएगा आपको आइडिया, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम लिखने का तरीका, पहले आईपीसी कर लो ना, आईपीसी करो। एक कार्बन के लिए क्या अल्केन लिखना है, E माइनस करना है, OL लगा देना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कार्बन के लिए मीथेन होता है तो E माइनस करना है, OL लगाना है, तो ओवरऑल आपको मिथानॉल मिलेगा ना, क्या मिलेगा, मीथेन। तो क्या करना है, अल्केन से E माइनस करोगे तो क्या मिलेगा भाई, एल्केन मिलेगा, तो फिर OL लगाओ तो क्या होगा, एल्केनॉल मिलेगा ना, एल्केनॉल, ठीक है। उसी प्रकार मीथेन से E माइनस करोगे तो मीथेन, METHAN, मीथेन। ये आपको माइनस करना है, क्या लगाना है, OH के बदले OL, तो मिथानोल, ठीक है। अब इसका देखो 1 2 1 2 3 के लिए प्रोपान, क्या लिखोगे, प्रोपान, सॉरी AN, प्रोपान, E को माइनस करना है, OL लगाना है, प्रोपानोल। 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, तो इसका हो जाएगा भाई ब्यूटेन, OL लगाना है, OL, ठीक है। हाँ, यहां पर देखो, इसका देखो 1 2 3 लगा है तो क्या लिखोगे, प्रोपानल, प्रोपान OL, ये भी सही है, या तो फिर ये लिख सकते हो अब जब OL लगाओगे सॉफिक्स, तो देखना क्या है आपको कि कौन सा कार्बन के ऊपर OH लगा है, 2 नंबर, तो आप 2OL लिख सकते हो। ये आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनो वो वाला, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, बस एक्सेप्ट करते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जो आपका यहाँ पर डाउट कुछ रह जाएगा ना, वो आगे धीरे धीरे क्लियर होगा, टेंशन मत लेना कुछ, ठीक है। हाँ, अब कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम क्या करना है, मैं बोला कि एल्किल लगाना है, एल्कोहल लगाना है। अब यहाँ पर CH3 मतलब मिथाइल है, तो मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्या, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। यहां पर देखो 1 2 3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल, क्या होगा, प्रोपाइल एल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, हाँ, यहां पर N ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल, और ब्यूटिल एल्कोहल भी बोल देते हैं हम, है ना, लेकिन N ब्यूटिल लिखना, N ब्यूटिल एल्कोहल। यहां पर देखो 1 2 3 के लिए हम 1 2 3 के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपाइल एल्कोहल, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखो जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम यहां पर देते हैं आइसो 1 2 3 के लिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ये ज्यादा यूज होता है ये कंपाउंड एल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार आप IUPAC और कॉमन नेम लिख सकते हैं फॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी यहां पर आपको बस एक एल्कोहल दिख रहा है ना। अगर मान लो 2 एल्कोहल दिख गया, यानी डाईहाइड्रिक हो गया, तो देखो एल्कोहल का तो बात कर रहे हैं हम, अगर डाईहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक मतलब कार्बन चेन पे आपको 2 एल्कोहल दिखेगा, 2 OH दिखेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, E को माइनस नहीं करना है, बस OL लगा देना है, तो एल्केन
ओएल नहीं लगाना है, अल्केन प्लस डायोल लगाना है, 2 है ना तो डायोल। ठीक है, कॉमन नेम में ऐसे नहीं होगा। कॉमन नेम में आपका यहां पर लगता है क्या, यहां पर आपको लगेगा क्या, ग्लाइकोल लगेगा, है ना। यहां पर आपका, यहां पर दूसरा कहानी हो जाता है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब एल्काइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। ये कॉमन नेम आपका इस प्रकार लिखना है, ALK एल्क काइलिन। ठीक है, एल्काइलिन ग्लाइकोल। मान लो यहां पर इथाइल है तो इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइल आएगा तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, 4 कार्बन होगा तो 4 होगा तो क्या होगा, ब्यूटिलिन ग्लाइकोल, है ना। और आपको पूरा एल्केन फॉर्मेट में लिखना है, पूरा इथेन, पूरा मीथेन, पूरा प्रोपेन तक लिखना है, ई को माइनस नहीं करना है। क्लियर बात? ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप IUPAC और कॉमन करना, IUPAC और कॉमन। चलो, CH2CH2, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, 2 टर्मिनल पे लगा दिया। ठीक है, अब और एक मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना, 2H लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर और एक दिया, CH2 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 CH2, यहाँ पर एक OH दिया, यहाँ पर एक OH दिया, है ना। मान लो मैं बीच में कहीं दे दिया, ठीक है, मान लो मैं इस प्रकार एक दे दिया, CH3 CH CH2 CH2, यहाँ पर OH लगा दिया, 1 2 3, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक OH हो गया। अब बताओ, चलो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। कॉमन नेम करो पहले। ठीक है, 1 2 कार्बन के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, एल्काइलिन। 2 कार्बन के लिए इथाइल तो इथाइलिन, क्या होगा, इथाइलिन। इथाइलिन, 2 एल्कोहल है तो ग्लाइकोल। कॉमन नेम लिखने का तरीका, वैसे कॉमन नेम हम याद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा याद रख लो, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट तो N लिखेंगे हम, है ना, N ब्यूटिल, N ब्यूटिलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये देखो अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अब यहां पर यही देखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, ध्यान सुनना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आपका ठीक है, थैलिन ग्लाइकोल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 है ना, तो 4 है तो आप डायरेक्ट यहां पर ब्यूटिलिन एल्कोहल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो, आइसो ब्यूटिलिन भी होगा, है ना, ये ऐसे लिख सकते हो ना, आइसो ब्यूटिलिन ग्लाइकोल, इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ये जुड़ा है। ठीक है, नहीं ये आपका वो सिंगल वाला, जब एक एल्कोहल होगा तब ये काम देता है। ठीक है, ये आप सिंपल लिख दो बस, ये आपका बस लिख दो, 4 है तो डायरेक्ट लिख दो ब्यूटिल ग्लाइकोल, इस प्रकार लिखो। ठीक है, चलो IUPAC क्या होगा, IUPAC क्या होगा भाई, क्या बता, पूरा लिखो, 1 2 2 के लिए पूरा इथेन लिख दो, इथेन, फिर इथेन डायोल, इथेन डायोल लिख दो, इथेन डायोल, इथेन डायोल। आप पोजीशन भी दिखा सकते हो, OH 1 नंबर कार्बन 2 कार्बन है तो इथेन 1 2 डायोल लिख दो, इथेन 1 2 1, 2 देना, 1 को डायोल। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 और 4 में लगा है, 4 के लिए लिखो ब्यूटेन 1 4 डायोल। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 लगा है, 3 लगा है, तो टोटल है 4, है ना, ब्यूटेन 1 3 डायोल। ठीक है, तो ये डाई वाला कहानी खत्म हुआ, डाइहाइड्रेट। अगर ट्राई होगा तो उसका आपका कोई लगेगा, यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइओल लग जाता है, क्या लग जाता है, ट्राइओल, ट्राइओल लग जाता है।
और यहाँ पर ये नहीं रखता है आपका, ये सिंपल आपका ग्लिसरॉल वहाँ पर यूज होता है, ज़्यादा वो रेयर है। ठीक है, चलिए आपको एल्कोहल का कहानी समझ में आ गया। 3 तो बहुत आपको कम ही मिलेगा एल्कोहल। ठीक है, आपको आगे भी दिया रहेगा, हम समझ जाएंगे सब। ठीक है, 3 है तो सिंपल आपका ग्लिसरॉल नाम पड़ जाता है। क्या? ग्लिसरॉल, ग्लाइसेरल, ग्लाइसेरल, ग्लिसरॉल, ग्लाइसेरल। ठीक है, ग्लिसरॉल हम उसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, कॉमन नेम ग्लिसरॉल पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर कम ही मिलता है आपको। ठीक है, मान लो मैं आपको इस प्रकार का नाम दे दिया, CH दे दिया, 1 2 3 CH2 दे दिया, 2 और 2 4 हो जाएगा ना। आपका यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, 3 कार्बन है तो आपका हो जाएगा प्रोपेन। क्या लिखोगे? 1 2 3 1 2 3 क्या लिखोगे? ट्रायोल। और आप लिखो डायरेक्ट प्रोपेन ट्रायोल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ट्रायोल किस लिए लगा? क्योंकि 3 एल्कोहल लगा है, 1 2 3 में लगा है, 1 2 3 3 पोजीशन पे लगा है तो 1 2 3 ट्रायल होएगा। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम लिखोगे तो ये सिंपल ये जो फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का होता है, ग्लिसरॉल, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल, ग्लाइसेरल, ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरीन जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका होता है एल्कोहल। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ईथर्स का। चलिए इतना लिख ले फटाफट, फिर हम बात करेंगे ईथर्स का। बहुत है और बहुत करना है। ये सब बेसिक है, IUPAC है ना, सिंपल स्टेट चेन का हम IUPAC कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे आपका आएगा बड़ा यानी पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब आएगा, कॉम्प्लेक्स है ना, ब्रांच वाला आएगा, आपको आगे समझ में आएगा। अब हम थोड़ा ईथर्स का बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईथर्स का। ठीक है, ईथर्स का हम जानते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका O लगता है। जहां पे O दिख गया समझ आना ये ईथर है। ये जो खाली बॉन्ड छोड़ा हूं यहाँ पर R लग सकता है, R मतलब एल्किल ग्रुप, मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब ऐसे ईथर ना टर्मिनल में नहीं लगता है, यानी चेन का लास्ट में नहीं लगता है, बीच में लगता है, कार्बन चेन का बीच में लगता है। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम आपको याद ही करना पड़ेगा इसका भाई, इसका कुछ ट्रिक नहीं है। ठीक है, IUPAC नेम, बस आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। IUPAC आपका क्या होगा? इसका IUPAC इसका होगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी आपका होता है ना, इसका प्रीफिक्स होता है ना, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है एल्कोक्सी, है ना। तो एल्कोक्सी अल्केन इस प्रकार लिखना है। मिथ है तो मीथेन, प्रोप है तो प्रोपेन, बस आगे क्या लगाना है? एल्कोक्सी, यानी मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी जो भी है, अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एल्किल, हाँ आपको एल्कोक्सी अल्केन इस फॉर्मेट में लिखना है। चलिए, जैसे मैं एक दिया CH3OCH3, दोनों तरफ CH3 लगा दिया। मान लो एक तरफ CH3 लगा और एक तरफ C2H5 लगा, मान लो दोनों तरफ आपका C2H5 लगा दिया। ठीक है, अब करो। कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। कॉमन नेम इसका क्या होगा ना, आपका बस ईथर ही लगता है, आपको देखना पड़ेगा। यहां पर एक मिथाइल, दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा, मिथाइल, तो इसको हम बोलते हैं क्या है ना, डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं, 2 है ना, तो इसका कॉमन नेम पड़ जाता है आपका, इसका कॉमन नेम पड़ जाता है डाई मिथाइल। आपको बस ईथर लगाना पड़ता है, डाई मिथाइल, दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, दिमाग लगाओ, बस इसका याद बस कर लो। ठीक है, थोड़ा समझ जाओ और याद कर लो। ठीक है, सभी का कॉमन नेम थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि फॉर्मूले से हम पूरा एक ट्रिक से बताएं, मुश्किल हो जाता है। IUPAC मतलब इजी है, IUPAC हम बता सकते हैं।
डाई मिथाइल ईथर हो गया, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है तो डाई मिथाइल। अगर मान लो दोनों तरफ C2 ये क्या हो जाएगा, ठीक उसी के प्रकार ये आपका डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अब इसको करो तो अब देखो यहाँ पर कहानी, एक तरफ मिथाइल लगा है एक तरफ इथाइल लगा है, तो कौन सा पहले ले, दोनों को लिखना है हमको, मिथाइल भी लिखना है इथाइल भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे पहले, कौन सा लिखेंगे, दोनों सेम नहीं होता है भाई, अलग होता है। ये देखो मिथाइल और ये आपका इथाइल, तो आपको अल्फाबेट अनुसार लिखना है, तो पहले इथाइल आएगा, क्या आएगा इथाइल, ई के बाद एम आता है ना, EFGHIKJLM, ठीक है, तो ई अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, C2H5 इथाइल, फिर आप लिखोगे क्या मिथाइल, फिर लास्ट में आपको इथर, फिल हो गया पूरा। ठीक है, अब कहानी देखो आईपीएसी का, आईपीएसी कैसे करेंगे हम, एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी जब आप देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जो छोटा चेन होगा, यानी ऑक्सीजन का जिस तरफ स्मॉल चेन होगा कार्बन चेन, उसको आपको एल्कोक्सी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इधर छोटा है, दोनों तरफ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट लिखो मिथॉक्सी, और इधर का मिथॉक्सी लिखा तो इधर का आपको एल्केन बनाना है, एक कार्बन के लिए क्या होगा मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। अब देखो इधर CH3 है इधर C2H5 है, आप मिथॉक्सी लिखोगे ना इथॉक्सी लिखोगे, मैं क्या बोला, एल्कोक्सी जिधर कम होगा, इधर एक कार्बन तो इधर लिखना है, इसको आप क्या लिखोगे मिथॉक्सी, क्या लिखोगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। C2H5 यानी C2 पर 2 कार्बन निकले, इथेन पूरा लिख दो, इथेन मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसका दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, इथॉक्सी इथेन लिख दो, क्या होगा इथॉक्सी इथेन। तो थोड़ा आइडिया मिल गया आपको। ठीक है, चलिए इतना लिख लें, हम आगे बढ़ेंगे। अब इथर का गया, अब हम बात करेंगे थोड़ा एसिड का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, इतना समझ में आ गया पर क्लियर बात। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, क्या होता है COOH, या तो ऐसे दे सकता है COOH, दोनों सेम ही है। इसका जो सेकेंडरी सॉफिक्स होता है मैं बता चुका हूं, ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, ये याद कर लो, ओइक एसिड। चलो यहां पर जो खाली है यहां पर क्या लग सकता है, R एल्किल ग्रुप, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जो भी। ठीक है, तो सबसे छोटा से हम ये स्टार्ट करते हैं, R जगह पे सबसे पहले तो हम ले जाते हैं H। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका IUPAC किस प्रकार होगा। इसका जो IUPAC जो नेमिंग होगा, इसका जो IUPAC किस प्रकार नेमिंग हुआ, देखो अल्केन से E को माइनस करो और ओइक लगा दो, ओइक एसिड लगा दो, तो आपका हो जाएगा एल्कानोइक एसिड। इस प्रकार करना है, E को माइनस करना है, पूरा गिनो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इंक्लूडिंग ये कार्बन, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करके, और E को माइनस करो, मान लो मीथेन हुआ तो E को माइनस करो और मिथान ओइक एसिड लगा दो। ठीक है, और आपको कॉमन नेम ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ट्रिक नहीं है, जो सोर्स से आया था एसिड उसका नाम ही रख दिए, क्या करेंगे। ठीक है, चलिए HCOOH जिस सोर्स से आया है फॉर्मिक, उसका ये वैसे इसका ये फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, इसका कॉमन नेम क्या होता है फॉर्मिक एसिड, है ना, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। जैसे ये चीटी में मिलता है ना, चीटी काटता है तो एसिड जो रिलीज करता है ये फॉर्मिक एसिड बोलते तो है, क्या पता। ठीक है, तो उसका नाम फॉर्मिक रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। चलो ये तो हो गया COH। चलो और एग्जांपल देता हूं मैं, CH3।
ठीक है। अब मैं इसका कॉमन नेम लिख देता हूं, ठीक है, अब याद कर लेना। चलो करो। इसका जो कॉमन नेम, दो नाम हम करेंगे, एक IU करेंगे और एक CN करेंगे। CN मतलब कॉमन नेम। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम। याद करो, फॉर्मिक एसिड आगे फिर काम आएगा। इसका होगा एसिटिक एसिड, फेमस नाम है इसका, एसिटिक एसिड, यानी COOH में एक CH3 लगाए तो एसिटिक एसिड। इसका नाम होता है आपका 1 2 3 3 के लिए प्रोपियोनिक एसिड हो जाता है। प्रोपानोइक नहीं, प्रोपियोनिक हो जाता है, प्रोपियोनिक एसिड हो जाता है, ठीक है। इसका 1 2 3 4 है तो आपका ब्यूटेरिक हो जाता है, ये ब्यूटेरिक हो जाता है, ब्यूटानोइक नहीं, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए, IUPAC का कहानी क्या होगा, एल्केन से E माइनस करना ओइक एसिड, यानी यहां पर एक कार्बन है ना, इसको भी देखना है। एक कार्बन के लिए मिथ तो पूरा लिखना है मिथेन, E को माइनस करना है भाई, ओइक लगाना है, OIC एसिड लगाना है, फिर तो मिथेनोइक, मिथेन ओइक एसिड बोलते हैं, ये तो फिर मिथेनोइक एसिड एक साथ बोल दो। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा देखो भाई, 1 2 कार्बन के लिए इथ तो इथेन ओइक एसिड। इसका क्या होगा, इसका होगा 1 2 3 4 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड है ना, प्रोपान ओइक एसिड। यहां पर बस एक ही COH दिख रहा है ना, हाँ, इसके आगे और आएगा, 2 2 आपका आएगा, आगे हम पढ़ेंगे वाला। 1 2 ये 4 है तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। यानी IUPAC समझ में आ गया, एसिड का क्या करना है, E काटो, ओइक एसिड लगा दो, कहानी खत्म। एल्डिहाइड का देख लेते हैं। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिड समझ में आ गया। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आपका एल्डिहाइड का। अब भाई ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एल्कोहल हुआ, आप 12th में फिर पढ़ोगे, इसको सेपरेट पढ़ोगे, है ना। लेकिन वहाँ पर हम IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं, हम वहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन का करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आपका जो सेकेंडरी सॉफिक्स होता है तो पता होगा आपको, Al होता है, तो लास्ट में बस Al लगाना है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है CHO बोलते हैं, या तो फिर ऐसे हो सकता है C डबल बॉन्ड OH, है ना, CHO याद करो ना बस। इसका जो IUPAC लिखने का तरीका होता है, IUPAC लिखने का तरीका होता है बस ALKANE, अल्केन से E को माइनस करो, लगा दो Al, सेकेंडरी सॉफिक्स लगा दो Al, यानी ओवरऑल आपको लिखना है अल्कानल, अल्कानल। ये फॉर्मेट में आपको IUPAC नेमिंग अरेंज करना है। मिथ एक कार्बन है तो मिथेनॉल, मिथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, नल नल, अल है ना, अल प्रोनाउंसिएशन होगा। OL तो आपका कहानी अलग हो जाएगा ना, एल्कोहल आ जाएगा, ये Al हो जाएगा। और आपका कॉमन नेम ना, इसका जो कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम आपका एसिड का कॉमन नेम से ही ये मिलेगा कॉमन नेम, ठीक है। कैसे, जैसे वहां पर आपको फॉर्माल्डिहाइड एसिड, फॉर्मिक एसिड मिल रहा था, है ना, तो आपको सिंपल जो आपका एसिड का, ध्यान सुनना, जो आपका एसिड का जो कॉमन नेम था उससे आपको क्या करना है, यानी एसिड का जो कॉमन नेम, एसिड का जो कॉमन नेम से आपको आईसी एसिड को माइनस करना है, आईसी एसिड को माइनस करना, माइनस आईसी एसिड करना है, माइनस आईसी एसिड करना है फॉर्मिक एसिड, और इसके जगह पर आप एल्डिहाइड लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, ठीक है। तो आपको ओवरऑल आपको मिलेगा क्या, एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, है ना, एसिड एल्डिहाइड मिलेगा। इसके अनुसार करना है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए
जैसे मैं यहाँ पर लगा दिया सबसे पहले HCHO लगा दिया, ठीक है, कॉमन नेम करो, ठीक है, और इधर आप IUPAC करो। चलो मैं डायरेक्ट ऊपर कॉमन नेम किया, नीचे IUPAC किया, है ना। CH3CHO कॉमन नेम किया, IUPAC नेम किया, CH3CH2 CH2 यहाँ पर CHO कर दिया, ठीक है। तो कॉमन नेम करूंगा, IUPAC नेम करूंगा। चलो कॉमन नेम क्या करना है मैं बताया। पहले देखो H, मुझे बताओ C, ये CHO है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आपका एसिड में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना। तो फॉर्मिक, अब देखो जो फॉर्मिक है इसको पहले फिल कर लो। फॉर्मिक एसिड से आपको आईसी एसिड को माइनस करो, वही तो मैं बताया ना, आईसी एसिड को माइनस करना है। और इसके जगह पर आपको एल्डिहाइड लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, तो क्या होगा, फॉर्माल्डिहाइड हो जाएगा ना, फॉर्माल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माल्डिहाइड। आइडिया मिल गया, फॉर्माल्डिहाइड। वैसे ये आइडिया जान के भी क्या करोगे, है ना, याद तो करना ही पड़ेगा सबको। आपको आइडिया अगर जान भी गए तो भी आपको आइडिया को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर याद ही कर लो कहानियाँ, थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। IUPAC क्या हो जाएगा, अल्केन से E माइनस करोगे और Al डालोगे। सिंपल भाई, एक कार्बन के लिए लिख दो ना पूरा मीथेन लिख दो, E को काटो, Al लगा दो, तो मिथानॉल हो गया। एक के दो, तो क्या होगा, दो के लिए हम यूज करते हैं एसिड में कॉमन नेम क्या, एसिटिक एसिड, क्या, एसिटिक एसिड। तो यहां पर एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटिक होता है ना, आईसी काटा, एल्डिहाइड लगाया। समझ में आ रहा है ना, वही टेक्निक से आपको करना है। इसका हो जाएगा आपका 1 2 के लिए हम इथानॉल, ठीक है। इसका 1 2 3 4 के लिए वहां पर हम यूज करते थे ब्यूटरिक एसिड ना, तो क्या होगा, ब्यूटराल्डिहाइड। तो यहां पर क्या होगा भाई, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटानॉल, क्या लिखोगे, ब्यूटानॉल। समझ में आ गया एल्डिहाइड का कहानी। चलिए अब कीटोन का बात कर लेते हैं। चलिए लिखिए, टाइम हो गया, 1.5 घंटा होगा अभी। जितना भी होगा हमको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और लगेगा आधा घंटा कितना। चलिए अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कीटोन का। एल्डिहाइड का खत्म हुआ, कीटोन का बात करते हैं। वैसे एल्डिहाइड कीटोन आप फिर आगे पढ़ोगे। चलिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसका जो होता है कहानी ये होता है ना, CO होता है। अब CO भी ना कार्बन चेन का बीच में लगता है, CO है ना, या तो फिर C डबल बॉन्ड O इस प्रकार लगता है, ठीक है। वैसे ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, कार्बन के पास है, 2 सिंगल बॉन्ड खाली है, और दोनों तरफ आपका RR लग सकता है, इधर R इधर R, यानी ओवरऑल बीच में रहेगा ना C, ठीक है। अब कीटोन कुछ नहीं, आपका सेकेंडरी सॉफिक्स ONE है। इसका जो कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा, ठीक है। IUPAC नेम कैसे करोगे, ALK ANE, एल्केन से E को माइनस करो और ONE लगा दो, तो ओवरऑल आपको मिलेगा अल्कानोन। ONE लगा दिया ना, तो एल्कानोन, मिथानोन तो नहीं होगा, इथानोन, हाँ मिथानोन भी होगा। 2 तरफ HH लगा दोगे तो 1 कार्बन बच जाएगा।
वो तो आपका एसिड हो, आपका एल्डिहाइड हो जाएगा ना, मिथ से नहीं होगा, आपको दो मिनिमम दो चाहिए कार्बन। तो देखो CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। इसका दो करो IPC कॉमन, कॉमन IPC, ठीक है। CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H लगा दिया, एल्डिहाइड हो जाएगा ना ये। इधर में लगा दिया C2H5, ठीक है। करो, और क्या दूंगा भाई, कॉमन नेम IPC नेम। पहले कॉमन नेम लिखो। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, ये एसीटोन होता है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। वैसे इसका कॉमन नेम आप ऐसे याद कर सकते हो, वैसे इसका याद करने का तरीका भी नहीं है भाई, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एसीटोन याद करो इसका, दोनों तरफ CH3 लगा, CO लगा तो एसीटोन हो गया। IUPAC 1 2 3, 1 के 2 3, 3 के लिए प्रोप क्या यूज करेंगे, प्रोप AN, फिर ON ही लगाना है ना, E को काट के ON तो प्रोपानोन हो गया। इसका आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका एसीटोन होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो डाई मिथाइल कीटोन, ऐसे याद कर सकते हो भाई, ये भी अच्छा है, डाई मिथाइल कीटोन। बस कीटोन लगाना है और दोनों तरफ देखना है कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या क्या एल्किल लगा है। इधर देखो मिथाइल लगा, इधर इथाइल लगा है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन का बोलना, ये इथाइल ये मिथाइल, तो भाई अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, पहले इथाइल फिर मिथाइल कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। IUPAC 1 के 2, यह 2 है, देखो 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 2 2 नंबर कार्बन पे ONE ग्रुप आ रहा है ना, कीटोन आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो ब्यूट 2ONE, 2ONE मतलब 2 नंबर कार्बन पे आपका ONE आ रहा है, यानी कीटोन पड़ रहा है। इसका देखो ये दोनों तरफ इथाइल है, तो भाई इसको लिखोगे डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। इधर देखोगे तो 1 2 3, 3 कार्बन पे CO आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो ना, 1 2 3 4 5, 5 है तो डायरेक्ट लिख दो पेंटानोन, या तो फिर पेंटन 3ONE, है ना, जो भी लिखना चाहते हो लिख दो, पेंट 3ONE, पेंटन लिख दो, पेंटन, पेंट नहीं होगा, पेंट, पेंटन 3ONE, ठीक है। तो कहानी था ये आपका कीटोन का, समझ में आ गया। चलिए एसिड क्लोराइड का थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे है, और तीन तो कितना है आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है COCl। यहाँ पर बॉन्ड जो खाली है यहाँ पर R लग सकता है, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ये हम बात कर चुके हैं, है ना। वो भाई टेबल जो मैं बताया हूँ ना, वो सब याद कर लो, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना, हुआ। पर कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या वो हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेमिंग किस तरह करेंगे, देखो आपको क्या करना है, पूरा अल्केन यानी पूरा आपको गिनना है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर आपको E को माइनस करना है, OYL ऑयल लगाना है, ठीक है, ऑयल लगाना है, और क्लोराइड लगाना है, ठीक है। यानी ओवरऑल आपको एल्केन ऑयल क्लोराइड ये फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, एल्केन ऑयल क्लोराइड के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, पूरा क्लियर।
और कॉमन नेम आपको आईसी एसिड को हटा के आपको YL, कॉमन नेम आपको एसिड का आईसी एसिड को हटा के आपको YL क्लोराइड लिखना है। कॉमन नेम किस प्रकार लिखना है आपको, एसिड का है ना, जो मैं बताया एसिड का जो कॉमन नेम था वहां से आपको आईसी एसिड को माइनस करना है और उसके जगह पे YL क्लोराइड बिठाना है, क्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लो। चलो मैं सबसे पहला वाला एग्जांपल देता हूं, सबसे पहला वाला एग्जांपल दूंगा। चलो पहले H लगा दिया, HCOCl लगा दिया, कॉमन नेम IPAC नेम लिखो, CH3COCl लगा दिया, कॉमन नेम IPAC लिखो, C2H5COCl लगा दिया, कॉमन नेम IPAC लिखो। चलो ये 3 तो कर लो, हो जाएगा। एक कार्बन के देखो कॉमन नेम कैसे लिखोगे, एक कार्बन में आपका फॉर्मिक एसिड होता है ना, तो फॉर्मिक एसिड आईसी एसिड को काट के YL क्लोराइड लगाना है ना, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक आईसी काटना है, Y लगाना है, तो फॉर्मिल क्लोराइड। फिर आ रहा है देखो, ये इसका क्या हो जाएगा, COCl HCOCl। एक कार्बन के लिए हम क्या डालते हैं भाई, एक कार्बन एल्केन लिखेंगे ना, मिथ क्या लिखेंगे, मिथ, पूरा AN लिखेंगे, मिथेन, ई को काटना है, ऑयल लगाना है, तो मिथेनॉइल, मिथेन ऑयल, हाँ मिथेन ऑयल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। अब इसका क्या होगा, एक 2 कार्बन के लिए इथानोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका 2 3 के लिए प्रोपानोइल क्लोराइड, ठीक है। अब भाई मैं IUPAC कर दिया, कॉमन नेम करूं, 1 2 के लिए आपका होता है, 2 के लिए आपका होता है एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड ना, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 3 के लिए आपका प्रोपियोनिक होता था, तो यहाँ पर होगा प्रोपियोनिल क्लोराइड, ठीक है। बस इसको आपको समझना है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड भी होता है, चलिए वो बात कर लेते हैं। चलिए पहले एस्टर का देख लेते हैं। चलिए जो हमारा यूजफुल है, जो हम आगे हमारा जो काम आएगा वो सब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और भी है जो कि एडवांस है, ठीक है, वो बहुत कम यूज होगा आपका ऑर्गेनिक में। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा एस्टर। अब एस्टर का क्या होता है कहानी, एस्टर का जो सेकेंडरी जो आपका सॉफिक्स होता है वो आपका ओएट होता है ना, क्या होता है, ओएट, क्या होता है, ओएट। चलिए हम बात कर लेते हैं इसका एस्टर, ठीक है। अब एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR होता है, दोनों तरफ आप R लगा सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी जो सॉफिक्स होता है ये आपका होता है ओएट, क्या होता है, ओएट, जैसे मिथानोएट, प्रोपानोएट, ये सब क्या लगता है, ओएट, ठीक है। अब इसका IUPAC कैसे करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एल्किल लिखना है प्लस एल्केनोएट करना है। एल्किल में आपको एल्केनोएट लिखना है, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, ये फॉर्मेट में लिखना है भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ठीक है। कॉमन नेम मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। चलिए जैसे मैं HCOO 2 ठो लिख दिया, H लिख दिया, HCOOH, तो ये सब फॉर्मिक एसिड टाइप का आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पर ये क्या कर दिया, CH3 लगा दिया। वैसे भी दिख रहा है CH3 एसिटिक एसिड, है ना, लेकिन इसका नाम दिख रहा है ऐसे बट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। HCOOCH3 इसका करो कॉमन नेम और IPAC नेम। IPAC नेम पहले करो, तो अब मैं मान लो यहाँ पर
COO, यहाँ पर C2H5 दे दिया, कॉमन नेम IPSC नेम करो। मान लो मैं यहाँ पर दे दिया CH3 COO, यहाँ पर CH3 दे दिया, ठीक, कॉमन नेम IPSC नेम करो। इसका देखो कॉमन नेम क्या होगा भाई, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। जो आपका एसिड था ना वहां पर ATE बस लाया जाएगा, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ये सब। तो यहां पर इसको देखना है आपको, CH3 तो आप सब्स्टिट्यूएंट इसको मिथाइल लिखना, HCOOH मतलब क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पर मिथाइल फॉर्मेट लिखना कॉमन नेम में, फॉर्मेट, ठीक है। ATE लगाना है, IC एसिड को काट के ATE लगा देना है। यहाँ IPSC नेम क्या होगा बता, एल्किल प्लस एल्कानोइड करना है, एल्किल प्लस एल्कानोइड। तो यहाँ पर देखो एल्किल CH3 है, तो मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथ, तो मिथानोइड, मिथाइल मिथानोइड, मिथाइल मिथानोइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है इथाइल, एक कार्बन के लिए फॉर्मेट, तो इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट हो गया, सॉरी इथाइल फॉर्मेट, हाँ इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट हो गया, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, नहीं, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट। अब ये क्या हो जाएगा भाई, IPSC नेम C2H5 है ना, तो आपका ये आपका हो जाएगा इथाइल मिथानोइट, इथाइल मिथानोइट, इस प्रकार हो जाएगा। इसका जो देखो ये आपका डाईथाइल कह सकते हो, CH3, हाँ देखो ये मिथाइल आपका एसीटेट, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट हो जाएगा। अब यहाँ पर IPSC का बात करें तो आपका हो जाएगा मिथाइल मिथानोएट, नहीं मिथाइल एक दो हो गया ना, मिथाइल ये 1 2 हो गया, तो मिथाइल इथानोएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप एस्टर का कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका एक और भी है, जिस एसिड एनहाइड्राइट, एमीन भी है, ठीक है, बहुत कुछ है, देख लेते हैं, चलिए एमीन का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और है नाइट्राइल्स वगैरह है, साइनाइड है, वो बहुत कम यूज होगा, और जहां पर भी अगर यूज होगा तो मैं वहीं पे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, चलिए इतना काफी है आपके लिए ऑर्गेनिक पे। अब एक चीज बस देख लेते हैं हम एमीन्स का, है ना, एमीन्स का, एमीन्स का, ठीक है। एमीन्स का पता है आपको, प्राइमरी का हम बात कर रहा हूं, प्राइमरी एमीन्स का, ठीक है। एमीन्स का आपका क्या होगा, ध्यान सुनना, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 होता है, यानी एक R लगता है, अगर और एक H हटा दोगे तो 2 R लग जाएगा, यानी सेकेंडरी हो जाएगा, 3 को हटाओगे तो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। हम प्राइमरी का बात करेंगे फिर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नेम किस प्रकार लिखोगे, कॉमन नेम आपको लिखना है एल्किल एमीन, एल्किन में एमीन लगा देना है, ठीक है। इसका सेकेंडरी सॉफिक्स होता है ना एमीन, ठीक है। और IUPAC में आपको लिखना है एल्केन, यानी अल्केन में आपको E माइनस करना है, अल्केन में ANE माइनस करना पड़ेगा ना, एल्केन एमीन, हाँ E माइनस करना है, और क्या लगाना है, E माइनस करना है और एमीन लगाना है, यानी ओवरऑल आपको ALKA अल्कानामाइन ये फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं लिखा CH3NH2, IPSC कॉमन करो, CH3 CH2 NH2 IPSC करो और कॉमन करो, CH3 CH2 मान लो यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर
यहाँ पर और एक CH2 दे दिया, यहाँ पर NH2 दे दिया, ये प्राइमरी है सब, है ना, मतलब नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाए, कॉमन नेम का अगर बात करेंगे तो एल्किल एमीन, एल्किल क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो मिथाइल एमीन लिख दो, क्या जुड़ा है, मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन लिख दो, है ना। इसका IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनामाइन होगा, तो CH3 मतलब एक है मीथ, मीथेन लिखना है, ई को काट के एमीन लिखना है, तो मीथेन एमीन यानी मिथानामाइन बोलते हैं इसको। इसका होगा एक दो है, दो के लिए आपका क्या यूज करते हो, इथाइल एमीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, IUPAC क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए इथेन एमीन, इथानामाइन। इसका देखो 2 3 4 है, 1 2 3 1 4, 4 कार्बन के लिए होगा आपका इथानामाइन, हाँ 4 कार्बन के लिए होगा N ब्यूटिल एमीन। IUPAC हो जाएगा ब्यूटन एमाइन, ब्यूटानामाइन, ठीक है। तो भाई इस प्रकार आप कर सकते हैं। और एक भी है एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OCO, इस प्रकार है आपका एक एसिड एनहाइड्राइड है, एक CN है जो कि साइनाइड होता है ना, नाइट्राइल होता है। ये सब हम जब आएगा, ये सब आएगा, वैसे तो बहुत कम कम जगह पे आपका कोई रिएक्शन में यूज हो जाता है, तो वहाँ पर हम समझ लेंगे, ये बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम वहाँ पर जहाँ पर हम करेंगे, बीच में अगर रिएक्शन में कहीं पे दिख गया तो उसको वहीं पे हम समझा देंगे, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होगा। वैसे आपका 12th करोगे तो आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, हेलो एल्केन्स, ये सब तो ज़्यादा आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बीच बीच में रिएक्शन सब में ना ये सब यूज हो जाता है। अब जितना मैं पढ़ाया सब यूज होगा, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम, ये तो सिंपल हम देखे भाई, कुछ नहीं है ये IUPAC, हम सिंपल मतलब एक चेन था, मतलब एक सिंपल हम स्टेट लाइन कंपाउंड, हाइड्रो कंपाउंड का, यानी सभी प्रकार हम फंक्शनल ग्रुप का हम डिस्कस किए, सभी प्रकार, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम IUPAC नेमिंग निकालना सीखेंगे, और वहाँ पर हम कॉमन नेम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ IUPAC, और IUPAC से आपका सवाल बनता है, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट IUPAC लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।